गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो आप साकी सुनने जा रहे हैं वह यह एक साकी अटूट विश्वास की, भजन सिमरन की, उस असीम ताकत की है और उस दयालुता सतगुरु की रहमत की है जो अपने बच्चों पर हर पल हर क्षण बरसती है। आज के इस कलयुग में घोर अंधेरा जहाँ माया जीव को हर तरफ से घेर बैठी है, वहाँ केवल एक कामयाबी मुर्शद यानी पूर्व गुरु का ही आसरा है, जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकता है। इस रूहानी साकी को बिल्कुल ध्यान एकाग्रचित होकर और अंत तक सुनिएगा। साकी शुरू करने से पहले विनती है कि परिवार का हिस्सा जरूर बने, यानी हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ नई नई साकी आप सभी को सुननी मिले। एक बेटी थी जिसका नाम रिया था, बहुत ही अच्छे संस्कार में पली बड़ी हुई थी, बहुत सुशील और एक गहरे सत्संगी परिवार की बेटी थी। उसके माता पिता ने अपनी सारी उम्र सुधर के सुंद उम्र सुधर के चरणों में गुजारी थी। बचपन से ही रिया के मन में बाबा जी के प्रति एक ऐसा गहरा आगंत प्रेम जाग उठा था जिसे दुनियावादी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने होश संभाले ही अपने माता पिता को डेरा ब्याज जाते, लंगर में रोटी बेलते और एकाग्र होकर सत्संग सुनते देखा था। उसके लिए डेरे की मिट्टी किसी पवित्र तीर्थ या भस्म से कम नहीं थी। जब बाकी बच्चे खिलौने से खेल रहे थे, तब रिया बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर उसे बातें किया करती थी। उसने एक दिन की शुरुआत दुनिया के शोर शराबे या दुनियावादी फिक्रतों से नहीं होती थी, बल्कि रात के उस पावन पहर से होती थी जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोया रहती होती थी और प्रकृति में शांति होकर मालिक की इबादत करती रहती होती थी। रात में करीब 4 बजे अमृत वेल का वह पावन समय रिया के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। सर्दियों का कड़कड़ाती ठंड हो या गर्मी, उसी का यह नियम कभी नहीं टूटा। उठती, स्नान करती, अपने ध्यान में दुनियावादी ख्यालों में समेटकर और अपने सतगुरु की नुरारी स्वरूप ध्यान से लाग कर भजन सिमरन पर बैठ जाती। तब वह अपनी आंखें बंद करती और ध्यान को दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पर टिकाती, तो उसे डेरे की याद आती जहां बैठकर उन्हें घंटों बाबा जी के दर्शनों का इंतजार किया था। बाबा जी की यह मनमोहक मुस्कान उनकी रहमत भरी नजरों में सीधा रूह के अंदर तक उतर जाती थी और सत्संग में गूंजने वाले शब्द उसके कानों में हर पल मिश्री घोलते रहते थे। उसे बड़े भाग्य से नामदान की बख्शिश मिल चुकी थी। जिस दिन उसे काम नाम की दाता मिली थी, उसने अपने गुरु से यह पक्का वादा किया था कि सच्चे बादशाह, चाहे मेरी जान चले जाए, यह दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मेरा यह सिमरन नियम कभी नहीं टूटेगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक यह दात की संभाल करूंगी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। बेटी तो वैसे ही पराया धन होती है। दिशा रिया की विवाह की योग हो गई थी। उसके पिता ने उसके लिए एक रिश्ता देखा। लड़का बहुत अच्छे परिवार से था। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े कारोबार थे, पर वह परिवार सत्संगी नहीं था। वे लोग पुरानी दुनियावादी रस्मों में दिखावे, अहंकार और कर्मकांडों में विश्वास रखते थे। उनका जीवन खाने पीने और दुनियावादी मौज मस्ती तक ही सीमित था। रिया के पिता के मन में वह दुविधा थी। उन्होंने सोचा कि बेटी समझदार है, शायद धीरे धीरे अपने संस्कारों से वो उस परिवार को सत्संगी के रूप में रंग लेगी। मालिक की रजा समझकर रिश्ते की बात पक्की हो गई। रिया को जब यह पता चला कि उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट हुई, पर उसने इसी के कुल मालिक का हुक्म मानकर स्वीकार कर लिया। विवाह के रात पहले जब पूरा घर विवाह की रस्मों में जजों में व्यस्त था, रिया अपने कमरे में गई। उसने कुंडी लगाई और बाबा जी से तस्वीर के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में
आंसुओं की बारिश होने लगी। उसने हाथ जोड़े और भर भराए हुए गले से कहा, सच्चे पातशाह, मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता कि वे लोग कैसे हैं। यह दुनिया में मेरे लिए अनजान है। मैंने सिर्फ आपका ही भरोसा देखा है। हे मेरे दातिया, मेरा हाथ ना छोड़ना। दुनियावादी कर्मों में मैं भटक ना जाऊं। मेरा सिमरन ना छोड़ जाना। यह बस मेरे अगर सहग रहना। मेरी लाज अब आपके हाथों में है। उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे तस्वीर से बाबा जी रिया को आशीर्वाद दे ही रहे हैं। विवाह के रस्में पूरी हुई। रिया डोली में बैठकर अपने ससुराल आ गई। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक रहे, पर जल्दी ही ससुराल वालों को रिया का रहन सहन अजीब लगने लगा। ससुर ने एक बिल्कुल अलग ही माहौल था। वहाँ ना कोई सत्संगी की बात होती थी, ना सादे भोजन की भोजन की कद्र थी, और ना ही किसी अमृत वेल। उन्हें आदत थी रात को देर तक पार्टी तो होती थी और सुबह देर तक लोग सोते रहते थे। रिया अपने नियम के अनुसार चाहे रात के कितने ही देर तक सोई हो, रोज 4 बजे उठकर चुपचाप स्नान करती और अपने सिमरन पर बैठ जाती। जब उनके पति और सास ने यह देखा तो उन्हें बहुत ऐतराज हुआ। उसे लगता था कि यह लड़की हमारा तौर तरीके के उल्टा चल रही है। उनके पति ने एक दिन बहुत गुस्से में आकर कहा, यह कौन सा समय है उनका, रात के अंधेरे में बैठ जाती हो। हमारे यह घर में यह सब ढोंग नहीं चलता। तुम्हें हमारे इससे हिसाब से ही, हमारे रुतबे से, हमारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। यह कोई डेरा नहीं है। दिशा का दिल टूट यह कोई डेरा नहीं है। रिया का दिल टूट गया, पर उसने बहुत ही निम्रता, मिठास और धैर्य के साथ जवाब दिया, जी मैं घर का हर काम करूंगी, अपनी हर आज्ञा मानूंगी। जो कहेंगे वे भी पहन लूंगी, जो कहेंगे बना दूंगी। पर मेरे मालिक, मेरे गुरु जी का मुझे सिमरन करने दो का वक्त दिया करो। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। यह मेरी आत्मा का खुराक है। यह मेरी जिंदगी का आधार है। अगर मैंने यह छोड़ दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पर अहंकार में डूबे हुए लोग नहीं समझते। घर में जुल्म की हदें पार होने लगी। उन्होंने रिया पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। उसे घर के कामों इतने उलझा दिया जाता था कि वो रात तक थक चूर हो जाती ताकि सुबह उठ ही ना सके। बात सिर्फ तानों तक नहीं रुकी। उनकी सास का बर्ताव दिन ब दिन और भी हिंसक और क्रूर होता गया। जब कभी रिया अपनी आंखें बंद करके अपने सतगुरु पे ध्यान बैठती होती हो तो चुपके से सत्संग के शब्द सुन रही होती, तो सास पीछे से आती और गुस्से में आकर उसे बाल जोर से खींच देती और धक्के मारती, झकझोरती और जमीन पर गिरा देती और कहती, तुझे समझ नहीं आता क्या? हमारे घर में तेरा यह गुरु वाला नाटक नहीं चलेगा। बेचारी रिया दर्द से उठती, उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते और उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह रसोई में रोटियां बेलती हुई, घर का झाड़ू लगाते हुए वह हर सांस में साथ अपने सतगुरु का नाम जपती रहती। जब उसकी सांस उसके बाल खींचकर उसे जलील करती थी, रिया अपने मन ही मन कहती, मेरे सतगुरु मेरे अंगस संग है, वह सब देख रहा है। यह अटूट विश्वास उसे टूटने नहीं देता था। उसका पति इस बात से अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ने लगा कि उसकी पत्नी उसके पैसे, उसके रुतबे और उनकी ताकतों से ज्यादा एक गुरु को महत्व देती है। उनका अहंकार उसे अंदर ही अंदर काट रहा था। उसे लगता था कि जब यह गुरु उसके मन में है, यह मेरा गुलाम नहीं बन सकती। उसने तय किया कि वह रिया के अंदर से इस गुरु की भक्ति को जड़ से ही खत्म कर देगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अहंकार और अज्ञानता में अंधे हो चुके थे। एक ऐसा भयानक कदम उठा लिया जिसने उसकी कल्पना ही नहीं की थी। वो शहर के बाहर रहने वाले एक बहुत ही खतरनाक काले इल्म में माहिर और सिद्धि तांत्रिक के पास गया। वह तांत्रिक शमशान घाट के पास ही रहता था और बुरी शक्तियों का स्वामी था। ताकि वह पति ने तांत्रिक से आगे पैसे का ढेर लगा दिया और कहा, मेरी पत्नी और उसके गुरु का कोई बहुत बड़ा जादू जादू है, वह सिर्फ उसकी ही बात मानती है, मेरा उस पर कोई वश नहीं चलता। तुम कोई ऐसा इलाम करो, कोई ऐसा तावीज दो वह अपने गुरु की पूरी तरह भूल जाए।
उसके अंदर यह गुरु का भूत उतर जाए और वह पूरी तरह मेरे वश में हो जाए। तांत्रिक ने अपनी लाल आंखों से पैसा की तरफ देखा और बड़े ही अहंकार से हंसते हुए कहा, मेरे काले जादू के आगे आज तक कोई दुनियावादी ताकत नहीं टिकी पाई। बड़े बड़े रोज राजे महाराजा मेरे कदमों में गिरते पड़ते हैं। तू बेफिक्र रह, मैं आज रात ही एक ऐसा खौफनाक अनुष्ठान करूंगा कि 9 दिन के अंदर तेरी वह लड़की यानी तेरी पत्नी अपने आप तेरे कदमों में आकर गिड़गिड़ाएगी और अपने गुरु का नाम लेना तो दूर की तरफ देखना भी छोड़ देगी। तांत्रिक ने उसी रात अपने मालिक मलिन क्रिया शुरू कर दी। रात के अंधेरे में शमशान की राखें अजनी बोरगीन चक्र बन गई। भयानक मंत्र पढ़ने जाने लगे। बुरी और नकारात्मक शक्तियों की दिशाओं की तरफ भेजा गया। दूसरी तरफ रिया को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था उसके खिलाफ कितनी भयानक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। वो अपनी मस्ती में अमृतवेल उठकर अपने सतगुरु के सिमरन में लीन थी, पर सतगुरु संगत जी जो रूह पर कुल मालिक के साथ जुड़ती है, उसके मस्तक पर सतगुरु का हाथ हो, उसका दुनियावादी या बुरा शक्ति या क्या बिगाड़ सकती है। जैसे जैसे तांत्रिक का अनुष्ठान बढ़ता गया, तांत्रिक को बहुत अजीबो गरीब चीजें महसूस होने लगी कि जब भी वह अपने खतरनाक नकारात्मक शक्तियों की दिशा तरफ भेजता था, वह शक्ति या दिशा वह रिया के पास जाकर उसे शरीर को छूने से पहले ही एक सफेद बेहद चमकीली और पवित्र प्रकाश से टकराया और वापस मुड़ आती थी। तांत्रिक पसीने से भीग गया। उसने समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी ताकत है जो मेरे इल्म को रोक रही है। 8 दिन बीत गए, दिशा पर रत्ती भर भी 8 दिन बीत गए। रिया को रत्ती भर भी असर नहीं हुआ, बल्कि रिया के चेहरे पर सिमरन के नूर से और भी दमकने लगा और वह नवरात्र तांत्रिक के अपना सबसे बड़ा हथियार, अपनी सबसे बड़ी अघोरी विद्या को प्रयोग किया। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी। रिया उस वक्त अपने कमरे में गहरे ध्यान से बैठी हुई थी। उसकी सूरत शब्द से जुड़ी हुई थी और 10वें द्वार के प्रकाश को लीन थी। जैसे ही तांत्रिक ने सबसे भयानक बुरी शक्ति का दिशा रिया के कमरे की और प्रवेश करना चाहा, अचानक तांत्रिक ने अपने बड़े डेरे में आंखें बंद की बैठा था। उसे अपने ध्यान में अपने सामने एक असीम दिव्य प्रकाश, प्रचंड प्रकाश नजर आया। यह प्रकाश करोड़ों सूर्यों को भी ज्यादा चमकीला था, पर इसमें कोई तपत नहीं थी, सिर्फ ठंडी थी। वह उस प्रकाश के बीच तांत्रिक को एक रूहानी स्वरूप दिखाई दिया, साक्षात सतगुरु बाबा जी का नुहारी स्वरूप। बाबा जी वह चेहरा इतना तेज प्रतापी और चलान से भरा हुआ था कि तांत्रिक की रूह कांप उठी। उसकी आंखों से चूब दिया गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वह एक प्रकाश के आगे भस्म हो जाएगा। उसी पल तांत्रिक के सामने बड़े ही हवन कुंड की आग अचानक बुझ गई और उसके सारे ताबीज, उसकी खोपड़ी या और सारा सामान चटक चटक कर टूट गया और तांत्रिक चीख मारता जमीन पर गिर गया। उसने शरीर से पसीना इस तरह बह रहा था जैसे चश्मा फूट गया हो, पानी का चश्मा फूट गया हो। और अगले ही दिन सुबह पत्नी बड़ी ही उम्मीद के साथ तांत्रिक के पास आया और यह सोचते हुए कि तो रिया पूरी तरह से उनके वश में हो गई। पर जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि तांत्रिक खौफ से कांप रहा था। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया था। पति को देखकर ही तांत्रिक के हाथ जोड़ दिए, लेकिन रोते हुए कहा, तूने मुझे किसके पीछे लगा दिया है? यह मूर्ख, तूने मुझे किसके अजगर के मुंह में धक्के दे दिया है? उसी लड़की के सिर पर उसका आम इंसान नहीं है, बल्कि इसकी पूरी कयामत मेरे मालिक साक्षात रब का हाथ है। उसके गुरु का सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि मेरा कोई विद्या, कोई ताकत उसे छू भी नहीं सकती। मेरी सारी उम्र की कमाई विद्या उसके सामने राख हो गई है। मेरे तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बख्श दे, यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरा और तेरा दोनों का ही सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर पति हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया है, पर उसका अहंकार अभी टूटा नहीं था। वह गुस्से में वापस आ गया और वह संगत जी, कुदरत का अटल नियम है कि जो जैसी करनी करता है वैसे ही फल उसे भुगतना पड़ता है। तो
आपने चलाता है वह निशाने पर न लगे तो वह वापस चलाने वाले की तरफ ही आता है, ताकि वह बुरी विद्या को भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं को रिया के नुकसान नहीं पहुंचा सकी, तो वह वापस लौट पलट गई और सीधा पति पर आ गिरी। अगले ही दिन पति बहुत ही भयानक रूप से बीमार पड़ गया। उसने एक ऐसा तेज बुखार, शरीर में जलने और एहसास कराने का दर्द उसे बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं समझ पाए। उसे सारे टेस्ट करवा लिए गए, कोई बीमारी नहीं समझ आ रही थी और बिस्तर से उठने लायक नहीं रहा। उसका शरीर सूख कर कांटा होने लगा, जिसे पैसे वाले रिश्तेदारों और दोस्तों ने सामने को अकड़ता था। उन्होंने उसे दूरी बना ली, कोई उसके पास आने से तैयार नहीं था। घर में मासूमियत और अंधेरा छा गया। सास भी रो रो कर बेहाल हो गई, पर इसे मुश्किल में घड़ी में जब सबसे साथ छोड़ दिया था। रिया के साथ ऐसा डाल बनकर खड़ी रही थी, जिसका इंसान ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से इतना सताया था, जिसने उसकी गुरु की भक्ति को तोड़ने की इन नीच साजिश रची थी और जिस सास ने उसके बाल खींचकर उसे जलील किया था। रिया ने उसे अगले ही अपने मन में जरा भी मेल रत्ती भर भी गुस्सा ना नफरत नहीं रखी। वो दिन रात उसकी सेवा करती रही। वो रात रात भर जागती रही, पति को अपने हाथों से दवाई खिलाती और उसके माथे पर ठंडिया पट्टियाँ रखती, उसके कपड़े बदलती और जब भी उसे वक्त मिलता तो उससे भी पास बैठकर धीरे धीरे शब्द गाती रहती। कर मीठे मेरे सेवा, सतगुरु की सेवा, बीच की सदाए भला है, राम के चरणों कमल हृद धारे। पति बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपने दर्दों को बीच छुपा छुपा कर रिया को देखता रहा। वह अंदर ही अंदर हैरान था। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी कि वह सोचता था, मैंने इसे लड़की का जीवन नर्क बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने इसे रुलाया, इसे गुरु को गालियां दी, मेरे माँ ने इसके साथ सुलूक किया, इसके बाल खींचे, तांत्रिकों के पास गया इसे बर्बाद करने के लिए, और यह मेरे लिए अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात सेवा कर रही है। इसके चेहरे पर मेरे लिए कोई गुस्सा क्यों नहीं है। एक दिन जब रिया उसे दवाई पिला रही थी और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रही थी, तो पति ने गहरी नजरों से रिया की तरफ देखा। उसने देखा कि रिया के चेहरे पर एक अजीब सी रूहानी नूर था, एक ऐसी शांति जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। उसके आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ करुणा और दया। और अचानक पति का पत्थर दिल और चूर चूर हो गया, पिघल गया। उसकी आंखों से आंसुओं का ऐसा सैलाब बह निकला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे कांपते हुए हाथों से रिया के हाथों पकड़ लिए और भरभराते रुदे हुए गले से कहा, मुझे माफ कर दे रिया, मैं पापी हूँ। मैंने तेरे ऊपर उसे जुल्म किए है, तेरे पावन गुरु को बुरा भला कहा है, तांत्रिक के पास गया हूँ तुझे बर्बाद करने के लिए। मेरी माँ ने तेरे साथ बेसलूक किया है, तेरा बाल खींचा है। वह सब याद करके मुझे खुद पे घिन आ रही है। मैं पैसे और रुतबे में अहंकार में अंधा हो गया था, पर तेरे इस निस्वार्थ सेवा, तेरी इस नम्रता और तेरे गुरु की ताकत से आज मेरी आंखें खुल दी है। मैं हार गया हूँ रिया, हार गया हूँ। तेरा गुरु कोई साधारण इंसान नहीं है, वो सात भगवान है, जिसके दर से इतनी सहनशीलता, इतना असील प्रेम और यह ताकत मिली है। मुझे माफ कर दे। पति के यह शब्द सुनकर रिया की आंखों से आंसू आ गए। यह आंसू शुक्राने के यानी कृतज्ञता के थे। यह मालिक इस घर की अपनी मेहर की नजर कर दी। उसने बहुत ही नम्रता से कहा, आप मेरे पति है, आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। मुझे सतगुरु डेरा ब्यास वाले बाबा जी हमें यही सिखाते हैं कि बुराई का जवाब कभी बुराई से नहीं देता, बल्कि प्यार और सहनशीलता और सेवा से देना है। जो उसके प्रेम के रंग में एक बार रंग जाता है, उसकी सेवा करना मेरा परम धैर्य है। मेरा सतगुरु डेरा ब्यास वाले बाबा जी ने हमें यही सिखाया है कि बुराई का जवाब कभी बुराई से नहीं, बल्कि प्यार, सहनशीलता और सेवा से देना है। जो उसके प्रेम को रंग में एक बार रंग जाता है, उसे दुनिया की कोई नफरत, कोई ताकत या
कोई दुख हिला नहीं सकता। आप मालिक के आगे अरदास करो, वह बख्शनहार है, वह सब माफ कर देता है। पति का हृदय अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके अंदर का सारा मैल सहार अहंकार उन आंसुओं में के साथ बह गया था। जैसे जैसे उसके अंदर एक पश्चाताप की आग जली, उसके शरीर की बीमारी भी धीरे धीरे दूर होने लगी। बिना किसी खास दवाई के सिर्फ सतगुरु की रहमत और रिया की सेवा से उसकी तबीयत तेजी से सुधार होने लगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद पति ने सबसे पहला जो काम किया वह यह है कि उसे रिया से कहा, मुझे अपने सतगुरु के दर पर ले चलो। वो रिया और अपनी माँ यानी सास को लेकर सीधा डेरे व्यास पहुंच गई। जहां वह डेरे के अंदर दाखिला हुआ तो वहां की शांति, संगत की निस्वार्थ सेवा और नाम की खुशबू ने उसे को मोह लिया। जब वह सत्संग पांडाल में बाबा जी के सामने पहुंचा तो उसे रहा नहीं गया। उसे बाबा जी के सामने अपना सिर झुका दिया और अंदर ही अंदर रो रो कर अपनी गलतियों का माफी मांगने महसूस हुआ। जैसा बाबा जी की मेहर भरी नजरों से उसे रही हो, उठ जा बेटा, सब माफ कर दिया है। वह उसे नाम दान की बख्शिश के लिए अरदास की और प्रण किया कि अब बाकी की जिंदगी सिर्फ मालिक के बहाने में यानी रजा में ही गुजारनी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज नई नई साखी सुनने को मिले। राधा